था। आप भी एक आदिवासी अगवा है, हेमंत सोरेन भी आदिवासी अगवा है। अभी ईडी का 5वां समन भी आ चुका है और बार बार हेमंत सोरेन ये तर्क देते हैं कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या लगता है ये बात कि आदिवासी है इसलिए फंसाया जा रहा है या फिर क्या क्या समझे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, संविधान कानून सबके लिए बराबर है। ये अपनी गलती को छिपाने के लिए हम आदिवासी हैं ऐसा बोलना, ये आदिवासियों को अपमानित करना है। आदिवासी ईमानदार, सच्चे और अच्छे होते हैं। आप कभी गिट्टी वाला मामला, लीज वाला मामला, जमीन वाला मामला, इवन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दस्तावेज के साथ मीडिया के सामने कहा कि हेमंत सोरेन अपना नाम बदला हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिबू सोरेन की जगह शिवा सोरेन, और करीब 100 जमीन का रजिस्ट्रेशन और डीड गलत नाम, बाप का नाम गलत एड्रेस से किया है CNT-SPT कानून का माने नियम तोड़कर। अब इसमें आप बोलिएगा आदिवासी हैं इसलिए करेंगे, तो जो जुडिशियरी है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो तो आदिवासी के लिए अलग कोर्ट तो नहीं है, अलग जज भी नहीं है। तो इसलिए उनका ऐसा कहना आदिवासियों को अपमानित करना है और एक प्रकार से ये शहीदों को भी अपमानित करना है। उनको अभी मुझे लगता है दाल में कुछ काला जरूर है, उनको जेल जाना पड़ सकता है। बल्कि हम तो कहेंगे कि नैतिकता के आधार पर उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। इसको सुझाव के रूप में ले सकते हैं हेमंत सोरेन। आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि सर, लगातार आप ये कह रहे हैं कि हम सरना कोड लेकर रहेंगे, लेकिन यहाँ राजधानी रांची के जब आप 8 नवंबर को यहाँ पे रैली की बात कर रहे हैं, यहाँ के संगठन उतने एक्टिव नहीं लग रहे हैं आपके साथ। कैसे मोरहाबादी का मैदान भरेगा? देखिए, मोरहाबादी मैदान तो इस बार हमारे आदिवासी संघर्ष अभियान के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक लोग भरेंगे। अच्छा। लेकिन हमारी चिंता है कि रांची के इर्द गिर्द ज़्यादा मुंडा और उरांव जनजाति के लोग हैं। हम उनके तमाम नेताओं को सम्मानित करेंगे, बुलाएंगे, मंच पर बैठाएंगे। अब कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि सबके सहयोग से ये कठिन काम सफल हो सकता है, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि भारत देश में 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, तो हम भारत के आदिवासियों को क्यों नहीं दी जाएगी? तो इसकी इच्छा लोगों में है और तभी तो 50 लाख लोग सरना धर्म 2011 में लिखा है। तो वो 50 लाख लोगों को भी हम एक संदेश देना चाहते हैं। खाली लिखने से नहीं होगा, आओ मैदान में ताकत दिखाना होगा, एकता दिखानी होगी। आगे के कारण से लोग ईसाई बन रहे हैं, क्योंकि ये सरना धर्म कोड नहीं देते हैं, आदिवासी को वनवासी बोलते हैं, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? तो इसलिए इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए। सरना धर्म कोड का भी घोषणा करेंगे तो इनको पूरा फायदा होगा। और हमारा तो नारा है, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। अच्छा। बाकी हिंदू का भी अलग अलग संस्कृति है, वो लोग कई तरह के देवी देवता का पूजा करते हैं। ईसाई लोग का भी अलग अलग चर्च है। तो सबको धर्म भी है, संस्कृति भी है। तो हम भी तो धर्म के साथ संस्कृति को बचाना चाहते हैं। नहीं तो ये जो संस्कृति है आदिवासी का, इसका धर्म क्या है? सिर ही नहीं है तो पूंछ कहाँ जाएगा? तो इसलिए हमको धर्म भी चाहिए और अपने आप संस्कृति बचेगी। हेमंत सोरेन जितनी बात, जितना वायदा किया, उन्होंने पूरा नहीं किया। 32 का खतियान, आरक्षण, नियोजन, CNT-SPT कानून, बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारा, बल्कि उल्टा ये लूट झूठ और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इन्होंने सरना धर्म कोड के बदले सरना आदिवासी धर्म कोड का बिल पास करके 11 नवंबर 2020 को दिल्ली भेजा बिना राज्यपाल के दस्तखत के। सरना धर्म कोड का मामला भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का मामला है। 2011 में हम लोग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा है, जबकि मान्यता प्राप्त धर्म जैन वालों ने 44 लाख लिखा। तो हम उससे ज़्यादा हैं, तब भी हमको मान्यता नहीं मिल रही है। अर्थात हमें जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई की तरफ ढकेला जाएगा। और इस मामले पर हमारी नज़र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोषी हैं। हम लोग 8 नवंबर 2023 को रांची के मोरहाबादी मैदान में देश और विदेश से लाखों आदिवासी जो प्रकृति पूजक है, हम लोग यहाँ जमा होंगे। और यहाँ पर हम करीब 100 आदिवासी, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज, बिरोड़ इत्यादि जो सरना धर्म कोड के लिए काम करते हैं, आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं,
उनको सम्मानित भी करेंगे। का यह पुराना इतिहास रहा है कि सत्ता में काबिज जो भी सरकारें अब तक आई है, उन्होंने जो भी रूल बनाए हैं, जो भी कानून लाने की कोशिश की है, उस पर किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने या किसी प्रतिनिधि ने उसमें उस कानून पे या कह ले उस रूल पे आपत्ति जताई है और उस आपत्ति के विरोध में हाई कोर्ट तक ले जाने की बात तक कह दी है। हम फिलहाल अभी बात कर रहे हैं पेशा रूल की। अभी की वर्तमान हेमंत सरकार ने जितने भी पेशा कानून को लेकर जितनी भी आपत्तियां थी, जितने भी सुझाव थे, उन पर तर्कसंगत फैसला लेते हुए पेशा रूल 2022 को अंतिम रूप दे दिया है और ग्राम प्रधान को काफ़ी सख्तियां इसमें प्रदान की गई है। बहुत सारे नियम कानून में बदलाव किए गए हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की जो शक्तियां हैं उन पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं। फिलहाल बहुत सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद और आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं पेशा कानून से। सर, हमने सुना आपको आपत्ति है पेशा रूल 2022 पे, ग्राम प्रधान की शक्तियों पर। इसमें क्या, किन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है सर? देखिए, पेशा कानून 1996 भारत देश के 10 राज्यों में लागू है जहाँ शेड्यूल एरिया है, और ये कानून अपने आप में अनूठा है, अच्छा है, लेकिन नियमावली की कमी से इसके क्रियान्वयन में हमेशा बाधा आती रही है। तो अभी झारखंड सरकार ने पेशा रूल 2022 बना लिया है, जैसे खबर कागजों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। मगर उसमें एक बात कि सभी ग्राम सभाओं की अध्यक्षता परंपरा से नियुक्त वंशानुगत आदिवासी प्रमुख करेंगे। तो वंशानुगत जो आदिवासी प्रमुख होते हैं, ट्राइबल चीफटेन, ये अधिकांशता अनपढ़, पियक्कड़, नासमझ लोग होते हैं, क्योंकि इनको गांव के सभी आदिवासी मिलके नहीं चुनते हैं। राजा का बेटा राजा की तरह राजतांत्रिक पद्धति है। इसके चलते गांव में जो पढ़े लिखे पुरुष स्त्रियां हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो हमारी मांग है कि पेशा कानून रहे, रूल भी ठीक है, लेकिन ये जो परंपरा के नाम पर वंशानुगत आदिवासी प्रधान है, उसकी जगह गांव के स्त्री पुरुष मिल बैठकर अपने आदिवासी प्रधान का चयन करें और उसको ग्राम सभा की अध्यक्षता का भार या जिम्मा दिया जाए। अन्यथा क्या होगा, एक अनपढ़ व्यक्ति नशे में धुत रहेगा, संविधान कानून नहीं जानेगा और वो विकास के काम का मुखिया इंजन बनेगा, कैसे करेगा? तो एक प्रकार से विकास का काम में भी बाधा होगा और शांति की जगह अशांति होगा, शोषण और कई तरह की जो गलत चीज़ें होती हैं वही होने लगेगा। तो हम इसके लिए ऑलरेडी झारखंड के मुख्य सचिव को इसी 9 अक्टूबर को पत्र लिखा है कि उस रूल 2022 में सुधार लाया जाए और जो परंपरा के नाम से ग्राम प्रधान है उसकी जगह जनतांत्रिक तरीके से ग्राम प्रधान का चयन किया जाए और संविधान कानून मानवाधिकारों को लागू करने का रास्ता प्रशस्त हो। अभी क्या हो रहा है, अधिकांश आदिवासी गांव में जो आदिवासी ग्राम प्रधान है वो चूँकि परंपरा के नाम से है, तो सभी गांवों में लगभग नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता, वोट कुहाड़ियाँ, दारू चकना रुपयों में खरीद बिक्री करना, गांव में एकता की कमी, और ये सब चल रहा है। इसके सुधार का एक भी काम हमारा जो परंपरागत ग्राम प्रधान आदिवासी है वो नहीं करता है, और जो वोट आता है उसको थोक में बेच देता है। तो इन सारी चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। दूसरी बात, अधिकांश ग्राम प्रधान पुरुष ही होते हैं, हाँ। महिलाओं को मौका ही नहीं देते हैं। गांव में जब दरबार या बैठक होते हैं उसमें भी महिलाओं को शामिल नहीं होने देते। लेकिन इस बार पेशा रूल 2022 में ये इंगित किया गया है कि महिलाओं का ग्राम सभा की बैठक में रहना अनिवार्य है। नहीं, वो ठीक है, रूल में अभी है कि 1/3 महिलाओं की उपस्थिति कोरम के लिए अनिवार्य है, तो ठीक है। लेकिन बात फिर घूम के आती है ना, जब तक परंपरागत वंशानुगत ग्राम प्रधान जो आदिवासी है उसको जनतांत्रिक तरीके से गांव के सभी स्त्री पुरुष मिलकर नहीं चुनेंगे, तो वही अनपढ़ पियक्कड़ ना समझ आदमी इंजन बना रहेगा।
जबकि अभी गाँव में बहुत पढ़े लिखे स्त्री पुरुष हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपने गांव और अपने पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारा इसी पर विरोध है और इसके लिए आज हमने पूर्व एडवोकेट जनरल अमित कुमार के साथ 1 घंटा, अजीत कुमार के साथ 1 घंटा बातचीत किया है कि इसको लेकर हम लोग हाई कोर्ट में केस दर्ज करें। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार अगर कुछ अच्छा करना चाह रही है तो उसमें हम कुछ ना कुछ अड़चन डाल रहे हैं, चीज़ों को रोकने की कोशिश हो रही है? नहीं, हम अड़चन नहीं डालना चाहते हैं। भारत के संविधान में जो प्रियम्बल है कि भारत देश जनतांत्रिक है और संविधान से चलेगा, तो हमारा गांव को भी तो जनतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए। सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, स्त्री पुरुष दोनों हों, पढ़े लिखे लोग यदि गांव में उपलब्ध हैं। अब हमारी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है और गांव में जितने ग्राम प्रधान आदिवासी हैं एक भी महिला नहीं है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। हम सुधार चाहते हैं, बस हम रुकावट नहीं बनना चाहते। ये तो हो गई पेशा रूल 2022 की बात। सर रांची आए हैं सरना कोर्ट पे बातचीत करने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पे रखा गया था। सर लगातार आप सरना कोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या ही हो जाएगा। कुर्मी समाज आदिवासी बनने के लिए रेल टेका कर रहा, बड़े बड़े तैयारी के साथ आंदोलन कर रहा है, आदिवासी समाज से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नहीं, हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रैली, मीटिंग, जुलूस, रेल रोको, रोड रोको। अभी कलकत्ता में 30 जून हूल माह क्रांति दिवस में कलकत्ता के सबसे बड़े मैदान ब्रिगेड परेड मैदान में करीब 2 लाख आदिवासी हम लोग जमा हुए विश्व सरना धर्म कोड जनसभा के नाम से। अभी फिर हम लोग 8 नवंबर 2023 को रांची के मोराबादी मैदान में देश और विदेश से लाखों आदिवासी जो प्रकृति पूजक है हम लोग यहाँ जमा होंगे और यहाँ पर हम करीब 100 आदिवासी संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, भूमिज, बिरहोड़ इत्यादि जो सरना धर्म कोड के लिए काम करते हैं, आदिवासी समाज के लिए काम करते हैं, उनको सम्मानित भी करेंगे। ऐसा करके हम एक माहौल बनाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि ये समय है 2023, सब आदिवासी को मिलकर सरना धर्म कोड बचाना होगा, अन्यथा हमको जबरन हिंदू मुसलमान ईसाई बनाया जाएगा। क्योंकि सरना धर्म कोड का मामला भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का मामला है। 2011 में हम लोग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा है, जबकि मान्यता प्राप्त धर्म जैन वालों ने 44 लाख लिखा, तो हम उससे ज़्यादा हैं, तब भी हमको मान्यता नहीं मिल रही है। अर्थात हमें जबरन हिंदू मुसलमान ईसाई की तरफ ढकेला जाएगा। और इस मामले पर हमारी नज़र में कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोषी हैं। 1951 तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको हटा दिया और अभी भाजपा आरएसएस की जो सरकार है या जो गठबंधन है, ये आदिवासी को जबरन हिंदू का ठप्पा लगा रही है। तो हम भाजपा सरकार या आरएसएस के जो चिंतक हैं उनसे आग्रह करेंगे, ये अच्छा मौका है कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड दे दीजिए और झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी बहुल राज्यों में आप आदिवासियों का सहयोग लीजिए, साथ लीजिए, वोट लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा भाजपा और संघ पर आरोप है कि आपके कारण से हमारे लोग ईसाई बन रहे हैं। यदि सरना कोड मिलेगा तो ईसाई नहीं बनेंगे, ईसाई बने लोग भी वापस आएंगे। तो आप इसका कारण बीजेपी को बता रहे हैं? हाँ, बीजेपी और ईसाई में जाने बीजेपी और संघ के कारण से लोग ईसाई बन रहे हैं, क्योंकि ये सरना धर्म कोड नहीं देते हैं, आदिवासी को वनवासी बोलते हैं, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? तो इसलिए इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए। सरना धर्म कोड का भी घोषणा करेंगे तो इनको पूरा फायदा होगा और हमारा तो नारा है सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। अच्छा सर, मुझे याद आ रहा है पिछले बार मोराबादी में बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें आपने प्रधानमंत्री जी का पोस्टर में बड़ा सा चित्र लगाया था और वहीं से ये सवाल आता है कि जब आपको लगता है कि बीजेपी ही सरना कोड आपको दिलवाएगी, तो उसी बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री है, जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वो ये कहते हैं कि देश में 720 जनजातियाँ हैं, सबका अलग अलग संस्कृति है, तो धर्म कोड किस लिए? अरे बाकी हिंदू का भी अलग अलग संस्कृति है, वो लोग कई तरह के देवी देवता का पूजा करते हैं, ईसाई लोग का भी अलग अलग चर्च है, तो सबको धर्म भी है, संस्कृति भी है। तो हम भी तो धर्म के साथ संस्कृति को बचाना चाहते हैं। नहीं तो ये जो संस्कृति है आदिवासी का, इसका धर्म क्या है? सिर ही नहीं है तो पूंछ कहाँ जाएगा? तो इसलिए हमको धर्म भी चाहिए,
और अपने आप संस्कृति बचेगी। अभी तो हम 44 लाख वर्सेस 50 लाख उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, लेकिन हम मौका देना चाहते हैं आज की सरकार को, क्योंकि 24 के चुनाव के पहले तक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, तो इनको ये फैसला लेना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है कि अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री हैं, ये बेतुका बयान, भ्रामक बयान देकर सरना धर्म कोड का विरोध कर रहे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ भाजपा का ही साथी जो है सुदेश महतो, आजसू पार्टी, उसने गठबंधन साथी, उसने सरना धर्म कोड का समर्थन किया है। और इसलिए हम लोगों ने मन बनाया है कि 3 विशिष्ट लोगों को हम लोग 8 नवंबर 2023 के मोराबादी जनसभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। एक तो सुदेश महतो, दूसरा सरना धर्म गुरु बंधन तिगा, और तीसरा असम के आदिवासी वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन असीम हंसदा को। इसके अलावा 100 के करीब उन आदिवासियों को जो सरना धर्म कोड के लिए संगठन बनाए हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं, कोशिश करते हैं और आदिवासी समाज के हित में भी प्रयास करते हैं, उसमें अनेक महिलाओं को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। सर, आप सुदेश महतो का नाम ले रहे, इतना लंबे वक्त से सरना कोड की मांग हो रही थी, तब कभी उनका बयान नहीं आया, लेकिन अब चूंकि कुर्मियों का ये आंदोलन चल रहा है आदिवासी बनने की ओर, तब ये सरना कोड की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो कहीं ये राजनीतिक नहीं लग रहा है आपको? देखिए, कुर्मी के आदिवासी बनने का हम विरोध करते हैं, तो उस बिंदु पर हम अटल हैं। लेकिन सरना की बात यदि कल कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी बोलेंगे तो उसको भी हम साथ देंगे, नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो साथ देंगे। तो चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक पार्टियां और नेता जितना सरना की बात करेंगे उतना ये मुद्दा चुनाव का मुद्दा बनेगा, और इसलिए हम इसको चुनाव का भी मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा तभी इसका फैसला होगा। और अभी शीत सत्र जो पार्लियामेंट का आने वाला है, हम तो चाहेंगे कांग्रेस पार्टी और भाजपा, जो 2 प्रमुख बड़ी पार्टियां हैं या गठबंधन के अगुआ हैं, इनको सरना धर्म कोड और आदिवासियों के धार्मिक आज़ादी के बारे में बोलना पड़ेगा। सर, आप बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो सीएम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनसे उम्मीद क्यों नहीं है सरना कोड को लेकर? उन्होंने बाकायदा केंद्र में भेजा भी है। देखिए, हेमंत सोरेन जितना वायदा किया उन्होंने पूरा नहीं किया। 32 का खतियान, आरक्षण, नियोजन, CNT SPD कानून, बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारा, बल्कि उल्टा ये लूट झूठ और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इन्होंने सरना धर्म कोड के बदले सरना आदिवासी धर्म कोड का बिल पास करके 11 नवंबर 2020 को दिल्ली भेजा बिना राज्यपाल के दस्तखत के। वो तो वापस चला आया, फिर लड्डू बांटा, लड्डू खाया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो ये सारा काम जो है वोट के लिए करते हैं, ईमानदारी से नहीं करते हैं। और अभी 32 की मांग भी वोट के लिए है? बिल्कुल वोट के लिए है। 32 का खतियान झारखंड हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को खारिज किया हुआ है। इसको जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट में स्थापित नहीं करेगा तो बोलने से तो 32 का खतियान लागू नहीं होगा। अन्यथा हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन या JMM पार्टी इसको लागू करके पूरा वही लूट सकती थी। ये तो परेशान है बेचारे, लागू तो कर नहीं सकते हैं। उल्टा इन्होंने विधानसभा में एक बार कहा भी, हम लागू कैसे करें, हाईकोर्ट का तलवार गले में लटका हुआ है। फिर इन्होंने कहा हम 9वीं अनुसूची में शामिल करेंगे, अर्थात इस मामले को कोर्ट में ना लाया जा सके इसके लिए बैकडोर से हम ले जाएंगे, तो वो भी संभव नहीं है। कहने का मतलब ये 32 का खतियान झुंझुना ही बनकर रह गया, ये लागू होगा नहीं। बल्कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रखंडवार नियोजन नीति लागू किया जाए, जितनी नौकरियां हैं प्रखंडवार बांटा जाए, प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को 90%, शहरी क्षेत्रों को 10% दिया जाए। इसके लिए ना स्थानीय नीति की जरूरत होगी ना आरक्षण नीति। उस प्रखंड में जिस जाति की जो आबादी है उतना बांट दो, तो अभी 4-5 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं 1-2 महीना में बढ़ जाएंगे। अन्यथा अभी ये सरकार तो कर नहीं सकी, बीजेपी के पास भी इसका कोई नीति नहीं है। और ये 2-4 नेता जैसे जयराम महतो हैं, लोबिन हेम्ब्रोम हैं, और भी जो भी नेता हैं, इन लोग के पास भी इसका कोई समाधान नहीं है। बोल तो रहे हैं सभी, नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कर सकने वाले करके दिखा सकते थे। और ये सारे लोग जो 32 का खतियान लागू करेंगे की बात करते हैं, तो पहले सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहाँ स्थापित करें,
झारखंड हाईकोर्ट तो इसको रिजेक्ट किया हुआ है, तो इसको वहाँ आपको स्थापित करना होगा, तभी तो आप लागू कर सकेंगे। आपकी मर्जी से तो नहीं चलेगा। तो इसलिए मुझे लगता है झारखंड की जो जनता है, ये महान शहीद बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, इनके सपना झारखंड को लगभग सभी पार्टी, सभी संगठन, सभी नेताओं ने पूरा नहीं किया है। सर, और एक सवाल बहुत लंबे समय से ये हमारे जहन में था। आप भी एक आदिवासी अगुवा हैं, हेमंत सोरेन भी आदिवासी अगुवा हैं, अभी ईडी का 5वां समन भी आ चुका है। और बार बार हेमंत सोरेन ये तर्क देते हैं कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्या लगता है ये बात कि आदिवासी इसलिए फंसाया जा रहा है, या फिर क्या क्या समझे हम? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, संविधान कानून सबके लिए बराबर है। ये अपनी गलती को छिपाने के लिए हम आदिवासी हैं ऐसा बोलना, कि आदिवासियों को अपमानित करना है। आदिवासी ईमानदार, सच्चे और अच्छे होते हैं। आप कभी गिट्टी वाला मामला, लीज वाला मामला, ज़मीन वाला मामला, इवन पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दस्तावेज के साथ मीडिया के सामने कहा कि हेमंत सोरेन अपना नाम बदला हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिबू सोरेन की जगह शिवा सोरेन, और करीब 100 जमीन का रजिस्ट्रेशन और डीड गलत नाम, बाप का नाम गलत एड्रेस से किया है, CNT SPT कानून का माने नियम तोड़कर। अब इसमें आप बोलिएगा आदिवासी हैं इसलिए करेंगे, तो जो जुडिशियरी है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो तो आदिवासी के लिए अलग कोर्ट तो नहीं है, अलग जज भी नहीं है। तो इसलिए उनका ऐसा कहना आदिवासियों को अपमानित करना है, और एक प्रकार से ये शहीदों को भी अपमानित करना है। उनको अभी मुझे लगता है दाल में कुछ काला जरूर है, उनको जेल जाना पड़ सकता है। बल्कि हम तो कहेंगे कि नैतिकता के आधार पर उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। इसको सुझाव के रूप में ले सकते हैं। हेमंत सोरेन, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि सर, लगातार आप ये कह रहे हैं कि हम सरना कोड लेकर रहेंगे, लेकिन यहाँ राजधानी रांची के जब आप 8 नवंबर को यहाँ पे रैली की बात कर रहे हैं, यहाँ के संगठन उतने एक्टिव नहीं लग रहे हैं आपके साथ। कैसे मोरहाबादी का मैदान भरेगा? देखिए, मोरहाबादी मैदान तो इस बार हमारे आदिवासी संघेल अभियान के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक लोग भरेंगे। अच्छा। लेकिन हमारी चिंता है कि रांची के इर्द गिर्द ज़्यादा मुंडा और उरांव जनजाति के लोग हैं। हम उनके तमाम नेताओं को सम्मानित करेंगे, बुलाएंगे, मंच पर बैठाएंगे। अब कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि सबके सहयोग से ये कठिन काम सफल हो सकता है, क्योंकि संविधान में इसका प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जा सकते हैं। क्योंकि भारत देश में 6 धर्मों को मान्यता प्राप्त है, तो हम भारत के आदिवासियों को क्यों नहीं दी जाएगी? तो इसकी इच्छा लोगों में है, और तभी तो 50 लाख लोग सरना धर्म 2011 में लिखा है। तो वो 50 लाख लोगों को भी हम एक संदेश देना चाहते हैं। खाली लिखने से नहीं होगा, आओ मैदान में ताकत दिखाना होगा, एकता दिखानी होगी, आगे बढ़ना होगा।